शिवम त्यागी जी, सतीश जी, अनुराग भदौरिया जी, प्रियंका जी, कौन किसको बावला बना रहा है? सत्तारूढ़ बैठी भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं शिवम जी, अगर आपको ऑडियो जा रहा है, अब शायद आईपैड या आईफोन में ज्यादा व्यस्त है, लेकिन मैं सीरियसली पूछ रहा हूं शिवम, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है? क्योंकि कोई तो किसी को बना रहा है। विपक्ष कहता है आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष खत्म करना चाहता है आरक्षण, जनता कह रही है कोई तो कर रहा है मेरा आरक्षण खत्म। कौन है? ये कहते हैं वो कहते हैं ये। जनता को डमरू टाइप समझ लिया है, दोनों तरफ से बजा रहे बीजेपी। ऐश्वर्या जी, मैं ना आई केयर फॉर द नेशन, दैट्स व्हाई आई वाज बिजी इन माय आईफोन टू इंश्योर के कौन बेवकूफ बना रहा है ये एटलीस्ट इस देश की जनता को और इस देश के लोगों को, रिपब्लिक भारत के लोगों को पता चलना चाहिए, दर्शकों को पता चलना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर ये सत्ता में आने की सोचते भी हैं और अगर ये आए तो सबसे पहले इस देश में आरक्षण खत्म करेंगे, लूटेंगे, वो खास तौर पर मुसलमानों को देंगे, पिछड़ों से छीनेंगे। और इस बात के आधार एक नहीं 1000 है। मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि महाराष्ट्र में जब उलेमा और कांग्रेस से और बाकी सारी पार्टियों से कहते हैं कि हमें जो है आरक्षण चाहिए, तो उस पर जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं विचार करेंगे, देंगे, जाहिर बात है। खुद खास तौर पर बताया जा रहा है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से कि उद्धव ठाकरे के घर जाकर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के सामने उलेमाओं के लोग मिले हैं, जाकर वहां पर जो है अबू आजमी जो एक समय पर सिनाइल और न जाने क्या क्या कहते थे बाला साहेब ठाकरे को, उनकी तस्वीर के सामने मिले हैं। वो तो तस्वीर भी इस देश में आई है। इससे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आज जो निकल कर आई है वो ये कि कर्नाटका में पहले ही मुसलमानों को, ओबीसी में लगभग सभी जातियों को आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटका कांग्रेस की सरकार अब ठेकों में यानी के पब्लिक टेंडर्स में 1 करोड़ रुपए तक के पब्लिक टेंडर्स में भी 4% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। यानी कि अब प्राइवेट में जो टेंडर्स हैं उसमें भी 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। वहां पर ऑलरेडी 32% आरक्षण है। उस 32% को 5 कैटेगरी में बांट लीजिए, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, और इसमें अलग अलग आरक्षण दिए गए हैं। 3A और 3B में ऑलमोस्ट सारी मुसलमान जातियों को पहले से ही वो आरक्षण दे चुके हैं। इसके अलावा बंगाल में करीब 90 से 95% सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डालकर आरक्षण दे चुके हैं। तेलंगाना में 4% आरक्षण दे चुके हैं। यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो कांग्रेस के बारे में कहते थे वो बात आज सही साबित होती है। और मैं उनका कुछ कोट आपको पढ़ देता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस में से वॉल्यूम 7 पार्ट 3 पेज नंबर 418 पर बाबा भीमराव अंबेडकर नेहरू जी के लिए लिखते हैं, just see that the leader of the Congress party, Pandit Nehru, he has delivered 2000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste even once. From this you can judge what sympathy the Congress party can have for the people when its leaders so adamant Pandit Nehru is always for the Muslims. I do not want that Muslims should be neglected, but I do want the Muslims should not enjoy at the expenses of other communities. अर्थात 2000 स्पीचेस में इनके पढ़नाना नेहरू ने कभी दलितों का और पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा और हमेशा मुसलमानों की बात की, उन्हीं को अलग से चीजें देने की बात की। आज उनके जो पौत्र या परपौत्र जो भी लगे वो भी आज यही कर रहे हैं। ये अगर सत्ता में आते हैं, दलितों का, एससीज का, एसटीज का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देंगे। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये देश ही नहीं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बेहद ही जरूरी और सबसे फेमस नारा इसलिए भी बन गया है कि अब इस देश के पिछड़ों को भी समझ में आने लगा कि ये जो आरक्षण के लुटेरे हैं कांग्रेस और इसके अलाइज, इंडी अलायंस वाले, इंडी गैंग वाले, अगर ये सत्ता में आए, जो कि नहीं आएंगे, तो सबसे पहले आरक्षण पर चोट करेंगे, संविधान पर चोट करेंगे, आरक्षण पर चोट करेंगे। यही है कहते हैं। एवरीवन इज लाफिंग। अजय कांग्रेस वाले अपने फोन पे बिजी हैं, कुछ डिटेल निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुस्कुरा रही है, प्रियंका जी मुस्कुरा रही है, लेकिन परेशान जनता है। जनता कह रही है मेरा बावला बना कौन रहा है, ये कि ये कौन?
और कैसे? ये हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है? प्रियंका जी, अब आपका व्यू पॉइंट सुन लेते हैं। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा, क्योंकि रिजर्वेशन की बात है तो प्रियंका जी को तो देना पड़ेगा। ये तो ट्रंप पे भी रिजर्वेशन ले आती हैं। जहां पर असर्शन की बात होगी, आइडेंटिटी की बात होगी, वहां पर तो रिजर्वेशन की बात होगी ही होगी। ऐश्वर्या जी, खैर ये कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, आपका शो का ऊपर से नीचे चल भी रहा है कि योगी आदित्यनाथ हमें कहते हैं कि हम बांटेंगे और हम बांट रहे हैं, इस तरीके की बात। तो हरिजन बोलकर दलितों का अपमान करते योगी, खुद की जाति बताकर खुद की जाति का अभिमान लेते योगी। अरे इंसान छोड़िए, भगवान की भी जाति बताते योगी, और ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम बांट रहे हैं, हम पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, बीच में नहीं बोला से लेकर मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन हरिजन तो गांधी जी ने बोला था। सीएम से लेकर डीएम तक इनकी जाति का ये तो गांधी जी का है, ये तो गांधी जी ने बोला। हरिजन गांधी जी ने दिया उत्पत्ति इस देश की जाति। हरि के जन गांधी जी ने दिया, फिर योगी जी गलत कैसे हो गए? शिवम त्यागी जी, हरि के जन गांधी जी ने बोला, फिर योगी जी कैसे गलत हो गए? बातें कर रहे थे, मैं आपको नहीं रोक रही थी। अगर आपको बकवास करना है तो मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं बोल रही। फिर भाई ये बकवास कैसे हो सकती है? मतलब आप फैक्ट चेक हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था ये, तो योगी जी कैसे गलत हो गए? मुझे समझाइए ना, मैं समझना चाहता हूँ। रिपब्लिक भारत समझना चाहता है, भारत समझना चाहता है, बताइए। शिवम त्यागी, ओडिसे की बात करने वाले गांधी का नाम कब से जपने लगे भाई? प्रियंका भारती जी बताइए, प्रियंका भारती जी बताइए। हरिजन एमके गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा लग रहा है? नहीं, आप योगी जी को कैसे निकल जाएंगे? नहीं हो सकता ना ये भाई। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कहा, आप उनको गलत कहिए ना। कहते हैं महात्मा गांधी गलत थे आपके हिसाब से? कोर्ट से आप बोलेंगे, गांधी आप बोलेंगे, कैसे? इस मतलब तरीके से आप जनता का महात्मा गांधी से पूछिए कैसे, उन्होंने कहा था ये, उन्होंने शब्द दिया था हरि के जन। पूछ रहे थे। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश में मैं सुन रहा हूं, लेकिन कहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। भाजपा का ही विधायक योगेश वर्मा जी को योगी जी का स्वजाति जब थप्पड़ मारता है, तो उसी स्वजातीय के लिए ये लोग सम्मान कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये है योगी जी का जातिवाद, ठाकुरवाद कहूंगी। अब वहां पिछले बार बहाली हुई बांदा में यूनिवर्सिटी में 15 पोस्ट आए, 15 में 11 ठाकुर को दे दिए गए। वहां ठाकुरवाद बटेंगे कटेंगे नहीं नजर आ रहा था। कल पूरे 10-20 हजार स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यूपीपीएससी के आयोग का भी इनका स्वजातीय बैठा हुआ है, संजय श्रीनेत, इसलिए वहां पर भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां भी चाहते हैं कि अपने जाति के लोगों को भर दे और दलितों पिछड़ों का हक खा जाए। अब सुनिए, पीडीए के बारे में जब अखिलेश यादव जी ने बोला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी, दलितों को ये क्या बोलते हैं? पीडीए को प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई और अपराधी, दलित दंगाई है। और ये कौन है? अभी आयोग के ऊपर बाकी स्टूडेंट्स ने लिख दिया चिलम आयोग। अब चिलमबाज कौन है ये देश जानता है खुद भी, और आप लोग पता लगाइए आखिर ये स्टूडेंट्स चिलमबाज कह किनको रहे हैं। शिवम त्यागी, क्विक काउंटर अनुराग भदौरिया आफ्टर दैट।